जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम क्लास 12th, वैसे तो ये 11th में भी है, क्लास 11 12th रिलेटेड है रिलेशन को पढ़ेंगे। और दोस्तों रिलेशन को पूर्णतः पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने डिसीजन ले लिया कि जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर को पूर्णतः खत्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर ही शुरू करेंगे। पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहे थे, लेकिन उससे होता क्या है, स्टूडेंट को थोड़ा सा समस्या हो जाता होगा पढ़ने में, हम समझते हैं। तो इसलिए अब ये डिसीजन लिए कि आप लोग को चैप्टर वाइज पूर्णतः कोर्स खत्म करके आपको दे दिया जाए। तो आज जो है पहला कड़ी है रिलेशन का। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले, रिलेशन समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन को समझना पड़ेगा। इससे पहले भी हम वीडियो दे चुके हैं इसके बारे में, बहुत सारे बात इसमें बताए थे, लेकिन अब जो है आपको पूर्णतः सिलेबस के अनुसार से पूर्णतः कंप्लीटली उसमें बताया जाएगा। तो होता क्या दोस्तों कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है उस चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद जाके हम रिलेशन को समझेंगे, ठीक है। और रिलेशन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्तीय गुणन होता क्या है। यदि सेट ए जिसमें कुछ अवयव है और सेट बी जिसमें कुछ अवयव है, दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी कुछ ना कुछ अवयव, सेट ए में भी कुछ अवयव है और सेट बी में भी कुछ अवयव है। अगर ए को बी से क्रॉसिंग कराया जाए, ए क्रॉस बी लिखा जाए, जिसमें प्रथम अवयव जो गुना करने पाएगा वो आपको ए का सदस्य हो और दूसरा अवयव जो है वो बी का सदस्य हो, तो ऐसे गुणनफल को हम कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए ए में आपके पास अवयव है 1 2, ठीक है दोस्तों, और बी में आपके पास अवयव है ए और बी, ठीक है। अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ए का जो अवयव है 1 2 मल्टीपल है बी का अवयव है ए बी, अगर इसको हम प्रोडक्ट कराते हैं तो ये जो गुणनफल होगा इसमें जितने अवयव आएंगे उसे हम कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो 1 ए होगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करें 1 बी होगा, और 2 को ए से मल्टीप्लाई करें 2 ए होगा, और 2 को बी से मल्टीप्लाई करें 2 बी होगा। दोस्तों इसे हम कहते हैं, इसे पढ़ते हैं हम ए क्रॉस बी है। इसे क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में ये पहला अवयव जो है, जिसका जो आप देख रहे हैं पहला अवयव, वह आपको ए का सदस्य होगा, और दूसरा अवयव जो देख रहे हैं वो आपको बी का सदस्य होगा। समझ में आया बात। अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, उसमें पहला अवयव जो देख रहे हैं वो आपको ए का सदस्य होगा, और दूसरा अवयव जो देख रहे हैं वो आपको बी का सदस्य होगा। तो ए क्रॉस बी ये हुआ। अगर हम कहेंगे बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए निकालना अगर है तो क्या करना है, तो बी का मान क्या है, ए और बी है, क्रॉसिंग ए का मान क्या है, तो 1 और 2 है। अब इसको क्रॉस कराइए तो क्या होगा, ए को 1 से क्रॉस कराने पर क्या हुआ, ए 1, ए को 2 से क्रॉस कराने पर क्या हुआ, ए 2, बी को 1 से क्रॉस कराने पर क्या हुआ, बी 1, और बी को 2 से क्रॉस कराने पर क्या हुआ, बी 2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग जो गुना करते हैं, इस प्रकार के गुणन को हम कार्तीय गुणन कहते हैं। इस प्रकार गुणन को क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। तो ए क्रॉस बी आपको ये निकल गया और बी क्रॉस ए ये निकल गया। अब यहाँ पर जो बी क्रॉस ए निकला है, तो पहला अवयव जो देख रहे हैं वो आपको बी का सदस्य होगा, और दूसरा अवयव जो देख रहे हैं वो आपको ए का सदस्य होगा। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा। क्या ए क्रॉस बी जो हम मान निकाले हैं, क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा। इसको समझने के लिए इसको 1a जो है क्या a1 के बराबर होगा, तो दोस्त 1a जो है a1 के बराबर नहीं होगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि गाड़ी का नंबर जो आता है BR11 AB फलना कुछ भी 54 36, BR11 BA भी हो जाता है। तो अब बताइए कहीं पर आपको मिलेगा BR11 AB 3240, BR11 AB 3240, और कहीं आपको मिल गया BR11 BA 3240। बोलिए ये दोनों नंबर सेम है,
ये दोनों नंबर सेम है, गारिक नंबर है। BR11AB 3246 और BR11BA 3246, क्या दोनों नंबर सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग नंबर है। यहाँ पर आपको AB से शुरू है और यहाँ आपको BA से है। तो इस कारण जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट कराते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A, ये भी आपस में बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से हमको एक रिजल्ट आ गया कि A क्रॉस B जो है वो नॉट इक्वल होगा B क्रॉस A के। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको 1A नॉट इक्वल, 1A जो है वो नॉट इक्वल हुआ A1 का, 1A जो है वो A1 के इक्वल नहीं हुआ, 1B जो है वो B1 के इक्वल नहीं हुआ, 2A जो है A2 के इक्वल नहीं हुआ और 2B जो है वो B2 के इक्वल नहीं हुआ, जिस कारण से A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A हुआ। समझ में आया बात कि किस प्रकार से कार्तीय गुणन करते हैं? कार्तीय गुणन करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। A दिया है, B दिया है, इसको हम कहते हैं A क्रॉस B निकाल लीजिए, और इसको कहते हैं B क्रॉस A निकाले। अब यहाँ पर एक दो बात समझने का दोस्त, अब तो ये क्लियर हो गया कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरा बात ये है कि A में अवयव कितने हैं? तो 2, और B में अवयव कितने हैं? तो 2। यानी अगर A में NA मतलब अवयव की संख्या A में कितना है? तो 2। B में अवयव की संख्या कितना है? यानी NB में 2। तो हम कहेंगे A गुना B में अवयव की संख्या कितना होगा? तो A गुना B में तो अभी हम गुना करके लिख चुके हैं कि कई गो है, 1 2 3 और 4। तो आप यहाँ कह सकते हैं NA या गुना NB। NA गुना NB अगर करेंगे तो NA का मान 2 और NB का मान 2, तो 2 गुना 2 4 होता है। यानी A में जितना अवयव है, B में जितना अवयव है, उस दोनों को गुना करेंगे तो A गुना B में जितना अवयव है वो निकल जाएगा, ठीक है, या B गुना A में जितना अवयव होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। ये सब बात जो है आपको छोटा सा रहेगा सेट तब तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बड़ा सेट के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए A में कहेंगे 10 अवयव है और B में 5 अवयव है, तो A गुना B में यानी A क्रॉस B में कितने अवयव होगा? तो 10 को 5 से गुना कर दीजिए, 50 अवयव होगा। समझ में आया बात? तो इसको गुना करके तब चेक नहीं करना रहेगा, ये रूल आपको दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ रूल है, उसको लिख लेते हैं। ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसी प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ रूल है। तो पहला रूल यह लिखना है कि अगर हम, पहला रूल ये लिखना है, शुद्ध अपना भाषा में आपको समझा देते हैं। यदि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A हो, यदि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A हो, तब A बराबर B होगा। A और B का जो है अवयव जो है आपस में बराबर होगा। A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A अगर होता है तो A का पहला अवयव जो है वही B का पहला अवयव है, A का दूसरा अवयव जो है वही B का दूसरा अवयव है, A का तीसरा अवयव जो है वही B का तीसरा अवयव है। मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर कब होगा? जब A का पहला अवयव B के पहले अवयव के बराबर है, A का दूसरा अवयव B के दूसरे अवयव के बराबर है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा हर अवयव जो है वो आपको उसका संगत बराबर है। समझ में आया बात कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A कब होगा? जब A के सभी अवयव जिस हिसाब से है वो B के उसी हिसाब से इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A बराबर 1 2 है, 1 2 और 3 है, और B बराबर 1 2 और 3 है, तो इसको अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A कीजिए वो इक्वल होता है। लेकिन अगर यही बात हम कर देंगे B बराबर 3 या 2 और 1 कर देते हैं, तो अब ये देखना है कि ये जो है आपको इक्वल होता है कि नहीं होता है। बहुत बच्चा क्वेश्चन कर देता है कि सर जी ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों चेक करके आप देख लीजिएगा कि ये इक्वल होता है कि नहीं होता है और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये रहा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A किस प्रकार से इक्वल होता है? जब उसके संगत अवयव आपस में बराबर हो, ठीक है दोस्तों। तो पहला रूल ये है कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A
तब होगा जब ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो। दूसरा रूल है अगर ए और बी आपस में बराबर नहीं है, बराबर होगा तो ऐसा होगा, अगर ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। यह कब होता है? जब ए और बी सेट आपस में बराबर नहीं है, यानी उसका संगत अवयव आपस में बराबर नहीं है। तीसरा बात, अगर एन ए यानी ए में अवयव जो है गुना बी में जो अवयव है उसको गुना किया जाए तो एन ए क्रॉस बी में जितना अवयव होगा वो मालूम हो जाएगा। यानी ए में अवयव की संख्या गुना बी में अवयव की संख्या दोनों को गुना किया जाए तो ए क्रॉस बी में जितना अवयव होगा वह ज्ञात हो जाएगा। चौथा रूल आपको लिखना है, और चौथा रूल भी बहुत सुंदर है। अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं, अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो उसमें जो आपको रिजल्ट आएगा, यानी ए क्रॉस ए करते हैं और उसमें जो रिजल्ट आता है ए या ए बी, जो भी कहिए ए बी, सच दैट ए भी आपको प्रथम अवयव भी जो होगा वो ए का सदस्य होगा क्योंकि ए है, और दूसरा अवयव जो है वह भी ए का सदस्य होगा। ए क्रॉस ए किए हैं इसलिए प्रथम अवयव भी ए का सदस्य होगा और दूसरा अवयव भी ए का सदस्य होगा। पांचवा बात है कि अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो इसमें जो आपको ए बी और सी आएगा इस प्रकार से आएगा कि प्रथम अवयव भी जो है वो ए का सदस्य होगा, दूसरा अवयव जो है वह भी ए का सदस्य होगा और तीसरा अवयव जो है वह भी ए का सदस्य होगा। समझ में आया बात? चौथा रूल है दोस्तों, ये रूल है आपको कार्डिनल प्रोडक्ट का रूल है, इसे लिख लें। चौथा है कि अगर हम चौथा रूल है अगर हम ए गुना इनफिनाइट सेट करते हैं, इनफिनाइट सेट ए गुना ए आपको फिनाइट सेट है और क्रॉसिंग में इनफिनाइट सेट है जिसमें अवयव की संख्या अनंत होती है, ए गुना इनफिनाइट सेट करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो इनफिनाइट सेट आता है, अपरिमित समुच्चय में आता है। पांचवा, अगर हम कहेंगे ए क्रॉस फाइ कीजिए तो इसका रिजल्ट फाइ होता है। फाइ जो है आपको जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो कोई अवयव नहीं अगर क्रॉसिंग कराएंगे उसमें आपको रिजल्ट फाइ आएगा, यानी शून्य का भूमिका ये निभाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको बहुत सारे कहानी है। तो एक और अहम बात, जैसे अगर मान लीजिए 6 नंबर है कि अगर आप एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं तो इसमें जो अवयव की संख्या होगा वो होगा एन ए गुना एन बी गुना एन सी। समझे दोस्त? एन जिस प्रकार से एन ए क्रॉस एन बी, जिस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला हम लिखे एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, तो एन ए क्रॉस एन बी होता था, उसी प्रकार से एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी। तो ये 6 प्रॉपर्टी था, दिमाग में रखना है। इस पर कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक सवाल है आपको, ए दिया है एक्स वाई जेड, बी दिया है 3 4, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो दोस्तों ए है एक्स वाई जेड, बी है 3 4, हमको क्रॉसिंग कराना है। तो अगर हम कहेंगे ए क्रॉस बी निकालो तो ए में आपको अवयव है एक्स वाई और जेड, क्रॉसिंग बी में अवयव है 3 4। अब इसे क्रॉस कराओगे
तो आएगा रिजल्ट x को 3 से तो x3, x को फिर 4 से तो x4, y को 3 से तो y3 और y को 4 से y4, z को 3 से z3 और z को 4 से z4। तो ये जो रिजल्ट आया है ये A क्रॉस B आया है दोस्तों। A का अवयव पहले लिखना है और B का अवयव बाद में लिखना है, तो वो आएगा A क्रॉस B। अब जो है हम B क्रॉस A भी निकाल करके आपको दिखा देते हैं, इसे लिख लें पॉज करके वीडियो। B क्रॉस A भी निकाल देते हैं, कुछ नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। B क्रॉस A, B में आपको 3 और 4 है, क्रॉस A में आपको x, y और z है। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट करा रहे हैं तो 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को y से करेंगे 3y और 3 को z से करेंगे तो 3z। उसी प्रकार से 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को y से तो 4y और 4 को z से तो 4z। ये हुआ आपको B क्रॉस से। ठीक है दोस्तों, एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं, मिटाते हैं इसको। दूसरा सवाल ये है आपको कि जैसे मान लीजिए A है आपके पास 1, 2 और 3 और B है आपके पास 3 और 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह दिया A क्रॉस A इंटरसेक्शन B निकालना है। A क्रॉस A इंटरसेक्शन B निकालना है तो बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाता है, सर जी ये क्या पूछ दिया। और क्वेश्चन इतना हल्का है दोस्तों कि आपको बहुत ही इजी लगेगा। A आपके पास है कितना, तो 1, 2 और 3 अक्रॉस A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A और B में जो मिलता है वो लिखना। तो दोस्तों A और B में क्या मिलता है, तो A और B में दोनों में 3 मिलता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जिस सेट का बात हो रहा है उसमें जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है वो आप लिख लीजिए। और यूनियन का बात होगा तो दोनों को मिला करके लिख देना है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉसिंग कराएंगे तो 1 को 3 से क्रॉस कराएंगे तो 1 3, 2 को 3 से क्रॉस कराएंगे 2 3 और 3 को 3 से क्रॉस कराएंगे तो 3 3। ये आपको A क्रॉस A इंटरसेक्शन B हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं, लिख लिए। इसी में एक और सवाल देख लेते हैं। A आपको ये दिया है, B आपको ये दिया है, C आपको दिया है 4 और 5 और कह रहा है दोस्तों A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालने। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालने तो बोलो A का वैल्यू क्या है, तो 1, 2 और 3 है और क्रॉस में B और C में क्या मिलता है, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ। तो B और C में क्या उभयनिष्ठ है, तो ये है 4, तो ये 4 लिख दिए। अब दोनों को हम प्रोडक्ट कराते हैं तो 1 को 4 से प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 4, 2 को 4 से तो 2 4 और 3 को 4 से तो 3 4। ये आपको हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए A है आपके पास 1 2 और कह दिए A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A निकालना है। तब इसको निकालने के लिए सीख जाते हैं। A क्रॉस A निकालने से पहले आपको A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। यानी A क्रॉस A पहले निकाल लीजिए तो 1 2 अक्रॉस 1 2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, क्रॉस में 1 2। अब जो है दो ठो को प्रोडक्ट करके उसके साथ तीसरा प्रोडक्ट कर देंगे। तो बोलिए अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करना है तो 1 को 1 से तो 1 1, 1 को 2 से तो 1 2, 2 को 1 से तो 2 1 और 2 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2। अक्रॉस में हो गया 1 2। अब जो है इस सब को 1 2 से प्रोडक्ट करना है तो 1 1 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 1। पीछे में है तो पीछे में लगाएंगे, आगे में रहता तो आगे में लगाएंगे। ठीक है, कोमा 1 2 को 1 से कीजिए तो 1 2 1,
फिर 2 1 को 1 से कीजिए 2 1 और 1, और 2 2 को 1 से कीजिए तो क्या होगा 2 2 1। ठीक है, अब जो है सब को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 1 1 2 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 2। इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, कहते हैं ट्रिपल्ट इसे कहते हैं, वो आपको, और 2 ठो गुना करते डबल्ट होता है, ये होता है ट्रिपल्ट करना सीखे। ठीक है, जिसमें पहला अवयव भी ए का होगा, दूसरा अवयव भी ए का होगा और तीसरा अवयव भी ए का होगा, क्योंकि हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते तो पहला अवयव ए का होता, दूसरा अवयव बी का होता, तीसरा अवयव सी का होता। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मिटा लेते हैं। एक और देख लेते हैं दोस्तों कि यदि मान लीजिए R जो है वो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर का सेट है, तो R क्रॉस R और R क्रॉस R ये क्या होगा। यदि R जो है वो रियल नंबर का सेट है तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम R क्रॉस R निकालने से पहले हम R जो है रियल नंबर है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट R इक्वल टू A, और A क्या चीज़ है, A जैसा कि रियल नंबर है। R इक्वल टू A और A क्या चीज़ है, तो वो रियल नंबर है। ये मान लिए। अब जो है R क्रॉस R अगर हम निकालते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें रिजल्ट आएगा A और A आएगा, और A जो आएगा वो आपको दोनों जो है वो किसका एलिमेंट होगा, तो रियल नंबर होगा। फर्स्ट जो है वो भी रियल नंबर होगा और सेकेंड जो है वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड भी रियल नंबर होगा और फर्स्ट भी रियल नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर हमको R क्रॉस R अगर निकालते हैं तो इसमें जो ट्रिपल्ट आएगा A, तो ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा और ये भी रियल होगा। इस प्रकार से हम लोग जिसका प्रोडक्ट करते हैं वह उसी में शामिल होता है। 6 नंबर आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन था कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, और जिसमें आपको कुछ एलिमेंट जो है, कुछ एलिमेंट्स जैसे है आपको -1 0 एंड 0 1 आपको दिया हुआ है। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो हम -1 0 और 0 1 है, तो फाइंड करना है हमको A क्रॉस A का रेस्ट जो एलिमेंट बचा है वो क्या होगा। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है -1 0 और 0 1। फाइंड करना A क्रॉस A का जो है रिजल्ट, उसका रेस्ट एलिमेंट क्या होगा। ये देखना है कि आपको जो दिया हुआ है कुछ एलिमेंट, जिसमें आपको ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आपको A का एलिमेंट होगा, क्योंकि A क्रॉस A है। सेकेंड एलिमेंट भी A का होगा, तो उसी प्रकार से ये फर्स्ट एलिमेंट भी A का होगा और सेकेंड एलिमेंट भी A का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि चूंकि A क्रॉस A का आपको वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वो है -1 0 और 0 1, तो इस हिसाब से अगर हम सेट करते हैं तो इसीलिए A का जो एलिमेंट्स आएगा वो आएगा आपको, फर्स्ट एलिमेंट भी A का होगा तो -1, सेकेंड एलिमेंट भी A का होगा तो 0, इसमें 0 तो हम लिख चुके हैं, और ये सेकेंड एलिमेंट भी A का होगा तो 1, यानी A का वैल्यू हो गया -1 0 और 1। अब जो है हम A क्रॉस A निकालते हैं, जिसमें आपको रेस्ट एलिमेंट, यानी इस दोनों को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो मिटा देते हैं इसको। तो A क्रॉस A अगर हम निकालेंगे तो -1 0 1 क्रॉस -1 0 और 1।
अब देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो होगा 9 एलिमेंट्स आएगा, जिसमें 2 एलिमेंट्स दिया हुआ था तो 7 एलिमेंट्स हमको लिखना था, लेकिन हम टोटल 9 एलिमेंट्स लिख देते हैं। -1 को -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो -1 -1, -1 को 0 से कीजिए तो -1 0, -1 को 1 से करना है तो -1 1, 0 को -1 से करना है तो 0 -1, 0 को 0 से करना है तो 0 0, और 0 को 1 से करना है तो 0 1, 1 को इससे करना है तो 1 -1, 1 को 0 से करना है तो 1 0, और 1 को 1 से करना है तो 1 1। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आपको 2 ऐसा था जो दिया हुआ था, तो रेस्ट आपको क्या हो गया? रेस्ट एलिमेंट्स वो आपको हो गया, इसमें आपको -1 0 और 0 1 दिया हुआ था, ये 2 छोड़ करके बाकी आप सब लिख देना है। तो बाकी में ये सब होगा -1 -1, उसके बाद जा कर के -1 1 0 -1 0 0 0 1, सॉरी 0 1 तो लिखा हुआ था पहले से, 1 -1 1 0 एंड 1 1। इस प्रकार से रेस्ट एलिमेंट इसका हो गया। मिटाते हैं इसको। तो अभी जो हम देख रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे थे, अब रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में समझना है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों।